हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स के लिए उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 152 देखेंगे। इस सीरीज़ में आपको उत्तराखंड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल सी के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनीताल से कब हुई। तो देखिए, 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनीताल से कब हुई। तो ये इसकी खोज की गई थी 1999 में। कब? 1999 में। उसके अलावा देखिए, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक, ठीक है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है। ठीक है, तो पुरातत्व का जनक जो कहा जाता है उत्तराखंड में, ये कहा जाता है हैनवुड को। किनको कहा जाता है? हैनवुड को। हैनवुड ने देखिए 1856 में, ठीक है, देवीधुरा से जो है महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी के जौनपुर रवाई क्षेत्र में उत्सव वर्ष का पहला त्यौहार कौन सा है। तो देखिए, टिहरी के जौनपुर रवाई क्षेत्र में उत्सव वर्ष का पहला त्यौहार कौन सा है। तो ये है दुबड़ी उत्सव। कौन सा है? दुबड़ी उत्सव। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। बधू मूल्य प्रथा राजी जनजाति में है, बिल्कुल सही है। महर बोक्सा ये देहरादून में है, बिल्कुल सही है। सागजांगी प्रथा भोटिया जनजाति, देखिए भोटिया जनजाति में नहीं है। जो सांगजांगी प्रथा है, ठीक है, और पिंठा संस्कार है, सांगजांगी और जो पिंठा संस्कार है, ठीक है, पिंठा संस्कार प्रथा जो है ये किन में है? राजी जनजाति में। किन में है गाइस? ये राजी जनजाति में। बोक्सा जनजाति का जो परिवार होता है पितृसत्तात्मक होता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रुद्रप्रयाग के किस ताल को पुराणों में इंद्र सरोवर कहा गया है। तो रुद्रप्रयाग के किस ताल को पुराणों में इंद्र सरोवर कहा गया है। तो ये कहा गया है देवरिया ताल को। किसको कहा गया है? देवरिया ताल को। अब देखिए, देवरिया ताल जो है ये कहाँ पर है? ऊखीमठ के पास पड़ता है, याद रखना, ये ऊखीमठ के पास है। ठीक है, ऊखीमठ के पास कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत, ठीक है, देखिए कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत 1967 में नहीं हुई थी, ये हुई थी 1857 में। कब हुई थी? 1857 में। ठीक है, कुमाऊं में बालिका शिक्षा की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1800 कितने में हुई थी कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत। तो कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत, सॉरी मैं ये थोड़ा सा गलत हो गया, आप याद रखना है इसको, 1867 है। ठीक है, कितना है? 1867 है। जंगलात बंदोबस्त जो 1858 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1861 में। ठीक है, राठ विकास प्राधिकरण, राठ विकास प्राधिकरण 2014 नहीं है, 2016 है। कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना 1857, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा, और बाकी मैंने ऑप्शन जो है आपको सही करके बता दिए हैं। अगला है, केदारखंड में किस नदी को क्षीरधारा कहा गया है। तो केदारखंड में किस नदी को क्षीरधारा कहा गया है। तो ये कहा गया है मंदाकिनी नदी को। किसको? मंदाकिनी नदी को। मंदाकिनी नदी की अगर बात करें तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है मंदरांचल श्रेणी। ठीक है, कहाँ से होता है? मंदरांचल श्रेणी, जो कहाँ पर स्थित है? चोरावाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, मंदरांचल श्रेणी है। अगर ग्लेशियर पूछ ले आपसे तो चोरावाड़ी ग्लेशियर है। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। तुलसीदास ने, याद रखना, तुलसीदास ने रामचरितमानस में मंदाकिनी को सुरसरी, ठीक है, सुरसरी की धारा कहा है, सुरसरी की धारा कहा है। तो इस पॉइंट को आप खासकर याद रखना कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में मंदाकिनी को सुरसरी की धारा कहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डूंगी पैंतोली आंदोलन का संबंध किस जिले से है। तो डूंगी पैंतोली आंदोलन का संबंध किस जिले से है। तो यह है चमोली जिले से। ये जो हुआ था बांज वृक्ष, ठीक है, बांज जंगल जो होते हैं, बांज वृक्ष के जो जंगल होते हैं उनको काटने के विरोध में जो है ये शुरू हुआ था।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हितैषी समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ। देखिए हितैषी समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1936 में। किस स्थान से हुआ था, तो ये इसका प्रकाशन हुआ था पौड़ी से। और जो उसके संपादक थे वो थे पीताम्बर दत्त। कौन थे इसके संपादक, पीताम्बर दत्त जो है इसके संपादक थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो निम्न में से कौन सा युग्म जो है गलत है। इनमें सबसे अच्छा होता है आप एक एक करके देखो, ठीक है, अब वो उसको क्लिक करते जाओ आप। चौफला गीत, ठीक है, चौफला गीत जो है प्रेम प्रणय गीत है, ठीक है, बिल्कुल सही है। खुदेड़ गीत जो है ब्रह गीत है, कैसा है, ब्रह गीत। झोड़ा गीत, अब झोड़ा गीत जो है देखिए ये ऋतु गीत नहीं होता, ये किस तरह का होता है, नृत्य गीत। कैसा है ये, नृत्य गीत होता है। चांचरी गीत कैसा है, ये भी नृत्य गीत है। अगला है, पौंटा आभूषण धारण किया जाता है। तो देखिए पौंटा आभूषण जो है ये कहाँ धारण किया जाता है, तो ये धारण किया जाता है पैरों में, ठीक है। अब देखिए पैरों के आभूषण कौन कौन से हैं, एक तो है कंडवा, ठीक है, कंडवा को और क्या बोलते हैं हम लोग, सुधमन। क्या कहते हैं, सुधमन। बिछुआ सभी जानते हैं, इमरती, ठीक है, इमरती। झावर, ठीक है, झावर। लच्छा, ठीक है, ये किस तरह के पैरों में धारण करने वाले आभूषण हैं। उसके अलावा आपने याद रखना है पुलिया आभूषण, पुलिया आभूषण। देखिए पुलिया आभूषण जो है ये पाँव की उंगली में धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पावाली कांठा केदार यात्रा कितने किलोमीटर की यात्रा है। तो देखिए पावाली कांठा केदार यात्रा कितने किलोमीटर की यात्रा है, तो यह है 29 किलोमीटर की। ये टिहरी से, आप याद रखना, टिहरी से लेकर केदारनाथ तक, ठीक है, केदारनाथ तक जो है ये आयोजित होती है। ये जो है हर साल जो है अगस्त या सितंबर माह में शुरू होती है। ये यात्रा जो देखिए पवाली कांठा बुग्याल से प्रारंभ होती है और जो त्रिजुगी नारायण है केदारनाथ में, वहाँ तक जो है ये जाती है। अगला है, फाड़ू क्या है, ठीक है, फाड़ू क्या है। तो फाड़ू जो है गाइस ये क्या है, एक गहत की दाल से बना, ठीक है, गहत की दाल से बना हुआ एक पकवान कह सकते हैं, ठीक है। और इसको फाड़ू को और क्या बोलते हैं, गैथवाड़ी। क्या बोलते हैं इसको, गैथवाड़ी। अगला है, गढ़वाली फिल्म चक्रचाल किसके द्वारा निर्मित है। तो देखिए गढ़वाली फिल्म चक्रचाल जो है किसके द्वारा निर्मित है, तो यह है नरेंद्र कुमार, ठीक है, किसके द्वारा निर्मित है ये, नरेंद्र कुमार। अगला है, राज्य में हाथी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राज्य में हाथी दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। कब, 4 अक्टूबर को। 11 दिसंबर को मनाया जाता है पहाड़ दिवस। क्या मनाया जाता है, पहाड़ दिवस। 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस, ठीक है, गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, 17 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में पंचायती राज विधेयक कब लागू किया गया। ये क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछे, एक तो पास कब किया गया और लागू कब किया गया, ठीक है, दोनों में अंतर होता है, पास करना अलग होता है, लागू करना अलग होता है। तो राज्य में पंचायती राज विधेयक को कब लागू किया गया, तो लागू किया गया था 4 मई 2016 में, ठीक है, 4 मई 2016 में। अगर आपसे पूछ ले इसको पास कब किया गया था, तो आप डेट याद रखना, 17 मार्च 2016 में जो है इसको पास किया गया था और 4 मई 2016 को जो है इसको लागू किया गया था। उसके अलावा देखिए जून 2019 में, ठीक है, जून 2019 में पंचायती राज विधेयक में संशोधन किया गया था, जिसमें 2 से अधिक संतान वाले नागरिक होते हैं उनको पंचायत जो चुनाव होते हैं वो नहीं लड़ पाएंगे। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना, जून 2019 से। अगला है, वंदे मातरम योजना कब शुरू की गई। तो देखिए वंदे मातरम योजना को कब शुरू किया गया, तो इसको शुरू किया गया था 9 जनवरी 2004 में, ठीक है, 9 जनवरी 2004 में। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से गुमानी पंथ की रचना नहीं है। तो गंगा शतक है, राम महिमा है, नीति शतक है, लेकिन ऋतु वर्णन नहीं है। ऋतु वर्णन किसकी है, तो यह है मोलाराम की, ठीक है, ये किसकी है, मोलाराम की हिंदी रचना है। मोलाराम की ये कैसी है, हिंदी रचना है। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। अब देखिए गढ़वाल का दानवीर घनानंद खंडूरी को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कुमाऊँ का वैरम खां शिवदत्त जोशी, बिल्कुल सही है। पिंगला तीलू रोतेली, ठीक है, देखिए पिंगला जो है तीलू रोतेली को नहीं कहा जाता है,
पिंगला या बोलते हैं प्योला, ठीक है, पिंगला या प्योला। तो ये किनको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जिया रानी को। किनको कहा जाता है, जिया रानी को। जिया रानी को जो है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। देवज्ञ तो ये कहा जाता है मुकुंद राम बर्थवाल जी को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रिचर्ड सेंटर बॉब वेकर पुस्तक के लेखक हैं। तो रिचर्ड सेंटर बॉब वेकर पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस चंद शासक ने मणकोट राज्य को चंद राज्य में मिलाया था। तो किस चंद शासक ने मणकोट राज्य को चंद राज्य में मिलाया था, तो ये मिलाया था कल्याण चंद ने। किसने, कल्याण चंद ने। तो गाइज़ ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएस और यूके SSC के एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। गाइज़ आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आए हैं आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और गाइज़ देखिए आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप जो है जितना भी सिलेबस है अपना जो जनरल सिलेबस आप उसको लेके चलें, ठीक है। आपको पता है जनरल सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आप जो है काफ़ी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिलेबस से हट के पढ़ेंगे ना तो आप कभी भी जो है एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। आप जो अपने सिलेबस को उठाओ और उसी का रिवीजन करो, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं आप उनको अच्छे से पढ़ो और खूब रिवीजन करो, जिससे जो है तभी आपका पेपर जो है वो क्रैक हो पाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।